आनंद लेखन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों सेवा धर्म जो लोक कल्याणकारी लोग होते हैं उनकी सुदृढ़ निष्ठा, भावना, आत्मज्ञान और लोक कल्याणकारी कार्यों की प्रतिभा से कैसे वह सुसज्जित होते हैं, उसके लिए हमें किस प्रकार की जीवन सेवा धर्म से कैसे हमारे जीवन परिपक्व होता है, उसी संबंध में दोस्तों प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ। सेवा का महत्व और जीवन विकास के लिए इसकी आवश्यकता परम आवश्यक है और इसकी आवश्यकता को समझना हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों प्रायः अधिकांश लोगों में इस प्रकार की भावों का सृजन होता है। अपने अनेक लोग इस संसार में जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी लोक कल्याण के लिए इस संसार में अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में अन्याय, अधर्म और धर्म की रक्षा करने उन्होंने अवतरित होकर के महाभारत, भगवद गीता और रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब दशरथ जी के वहाँ अवतार लिया तो ये सब सेवा के रूप में मानव रूप में अवतरित होकर के परमात्मा के स्वरूप मानव रूप में अवतरित होकर के हमारे जीवन को जीवन दान के रूप में प्रेरणा के स्रोत बने। तो दोस्तों लोगों में इस प्रकार के भावों का सृजन स्वयं ही होता है। ये हमारा जन्मजात गुण होते हैं। अपनी उमंगों के अनुरूप, अपनी आकांक्षाओं उत्कंठा के अनुरूप लोक कल्याण की भावनाओं से लोग प्रोत्साहित होने से अपने जीवन में अनेक प्रकार के योगदान देते हैं और अनेक प्रकार के समाज सुधारक कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों प्रायः यह देखी जाती है कि लंबे अंतराल तक यह प्रक्रिया लगातार निरंतर नहीं चल सकती है। इसका कारण यह है कि इसमें लोक सेवा करने में, लोक कल्याण करने में अनेक प्रकार के अवरोध हमारे जीवन में अवतरित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग जोखिम लेने से दूर हो जाते हैं। तो शुरू में वह शुरू करते हैं, उसके बाद वह जोखिम लेने से डरते हैं। इसीलिए सामाजिक परिवेश में दोस्तों अनेकों नकारात्मक चीज़ें पैदा हो जाती हैं, अवतरित हो जाती हैं। उन नकारात्मक चीज़ों से हमें लुभा लेकर के अपने जीवन में चुनौतियों का और कठिनाइयों का और विषमताओं का सामना करते हुए उनका अपने और अनेक प्रकार के त्याग के स्वरूप को जगा करके, सतोगुणों को जगा करके संतोषजनक प्रगति करने के भावों का संचार करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों कुछ लोगों में सफलता का, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं और जब वह अपार सफलता प्राप्त कर जाते हैं तो अपनी प्रशंसा के लिए वह परेशान होते हैं, तो जिससे परिणाम स्वरूप उनके अंतःकरण में अहंकार छा जाता है। तो लोक सेवा धर्म करने से हमारे जीवन में एक कारण यह भी हमारे अवरोध का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं और वास्तविक लक्ष्यों तक हम पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो हम और पहले स्वहित को हम सर्वोपरि मानते हैं और स्वहित को हमको आड़े हाथों से दूर करना पड़ता है। मार्गदर्शक लोक सेवी बनने के लिए नेतृत्व का कौशल उतना मायने नहीं रखता है दोस्तों जितना कि आचरण और चरित्र का। अगर हमारे चरित्र में कुशलता होगी और हम प्राचीन आचरण यानी प्राचीन जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं उनका उपयोग अपने जीवन में करेंगे, उनको अवतरित करेंगे, तो लोकमानस के परिष्कार के कारण हम मतलब कार्य करने में समर्थवान हो सकते हैं। हाथ में अपने कार्यों को लेकर के उसको सच्चे मन से और अनेक प्रकार की उच्च स्तरीय दृष्टिकोण को अपना करके सेवा धर्म के कार्यों को करने में समर्थवान तभी हो सकते हैं
जब हम निस्वार्थ, निष्काम और किसी प्रकार के स्वहित से हट करके सेवा धर्म करते हैं। इसके लिए दोस्तों त्याग की अपार आवश्यकता होती है, बिना त्याग के। और इसमें शारीरिक त्याग, मानसिक त्याग और आर्थिक त्याग करना पड़ता है। जन्मोत्सव में जिस प्रकार हम जन्मोत्सव, अपना जन्म होता है, जन्म होने पर जिस प्रकार का आनंद उठाते हैं, अनेक प्रकार के उत्साह से भरते हैं, उसी प्रकार हमको लोक सेवा करने पर भी अपार आनंद की अनुभूति होती है, जब हम उनको निस्वार्थ ढंग से या किसी प्रकार के कामनाओं से रहित हम करते हैं। इस प्रकार के भावों में हमारे जीवन में साहस पैदा होता है, निजीपन, और हमें हरेक व्यक्ति से स्नेह मिलता है, और हम युग शिल्पियों की तरह काम करते हैं, और अनेक प्रकार के शुभता के भावों को संचार करने के लिए निष्ठा, श्रद्धा और लगन व सतत प्रयासों के लिए जागरूकता के भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें बल देने की आवश्यकता है कि निस्वार्थ भाव से, सात्विक भाव से कार्य करने वाले समाज सेवी होते हैं, अपनी बात पहुंचाने में, सामाजिक स्तर तक अपनी बातों को पहुंचाने में कामयाबी हासिल करें। कठिनाइयों से और परेशानियों से प्रेरणा लेकर के उपासना के माध्यम से अपने जीवन के रहस्यों को जन जन तक पहुंचाना, और जन जन तक पहुंचा करके उसमें गुणात्मक फलों की प्राप्ति करना ही लोक सेवों की सुदृढ़ निष्ठा का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों इसमें जैसे कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन जाई। तो हमें इस अपने कोई भी चीज़ हमारे जीवन में आती है, किसी भी प्रकार से जो हमारा संकल्प है, जो हमारा ध्येय है, जो हमारी रीत है, जिस मर्यादा, जिस भावों से हमने कार्य की शुरुआत की है, तो वह हमें करने में हमें सामर्थ्य मिलती है। तो दोस्तों अनेक प्रकार की जैसे इमारतें होती हैं, सृजन सीधा सादा सा होता है, और पुल होती हैं, सड़कें होती हैं, बांधों का निर्माण निर्धारित करने के आधार पर चलता रहता है, पर नव सृजन के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, कार्य का स्वरूप ही ऐसा होता है जिसमें प्रवाह के उलटने में प्रयास होते हैं, जूझने की विद्या होती है। तो दोस्तों कार्य का स्वरूप ही, यानी हम अगर नव सृजन के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हमारी आती हैं, तो कार्य का स्वरूप ऐसा है जिसमें प्रवाह से उलटने के प्रयास, जूझने की विद्या ही प्रमुख बन जाती है। तो विचार क्रांति, युग परिवर्तन, जनमानस का परिष्कार ऐसे संकल्प हैं जिसकी पूर्ति में प्रायः उन सभी से टकराना हमें पड़ता है। तो जो अब तक स्वजन संबंधी, हितैषी, निकटवर्ती एवं अपने प्रभाव क्षेत्र से अंतर्गत माने जाते हैं। तो दोस्तों हमारे जीवन में अवांछनीयता और मूढ़ मान्यता, लोभ लिप्सा, संकीर्ण स्वार्थपरता और निष्कृष्टता के व्यूहों को चीरकर नव सृजन का मार्ग बनाना सबसे बड़ा ध्येय होता है। लोग यह सोचते हैं कि जब अधिकांश लोग पैसा और वाहवाही लूटते हैं, अतिरिक्त और कोई तीसरी बात सोचते ही नहीं हैं, तो हमें ही प्रस्तुति समुदाय के सामने क्यों उपहासास्पद बनना चाहिए। तो आदर्शों की बात कहने सुनने भर ही बात समझी जाती है। किसी भी कथा को कहने सुनने भर से स्वर्ग मुक्ति मिल जाने वाली मान्यता की सरल मालूम पड़ती है। तो दोस्तों कठोर कार्य के साथ अगर हम संबंध जोड़ने से सभी घबराते हैं और पीछे हटते हैं। अगर कोई कठिन कार्य होता है तो हर आदमी उस कार्य में हाथ लगाने से कतराता है। तो फिर अपना मार्ग एकांकी निश्चय के आधार पर किस प्रकार वह अपने मार्ग को उसको अपनाना चाहिए,
तो इसमें हमको जैसे अकेला चलो इस प्रकार का भाव हमारे अंतःकरण में आता है। तो उत्साहवर्धक तब हमको एक प्रकार का, जब हम अपने मन से कोई भावों को उजागर करते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह की भावना अवतरित होती है। तो हम एक प्रकार का संकल्प लेते हैं कि अब हम इसको करके दिखाना है। परेशानियों का सामना करना हर मार्ग में पड़ता है। निज के कुसंस्कारों से लोभ, मोह, अहंकार से हथकड़ी बेड़ी जैसी बंधन बनकर कस जाते हैं। तो दोस्तों, यथास्थिति पड़े रहने के लिए हम बाधित रहते हैं, जैसे का तैसा, जस का तस। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के बंधनों को तोड़ न सकें तो उन्हें कम से कम शिथिल तो करना ही पड़ता है। अगर हम पूर्ण रूप से किसी चीज़ को तोड़ भी नहीं सकते हैं तो उसको थोड़ा सा शिथिल करना पड़ेगा, अन्यथा हमारे संकल्पों की गणना नहीं रहेगी। ऐसा प्रयास करते बनता है कि जिसके सारे नवसृजन के संदर्भ में कुछ कहने लायक पराक्रम करते हम रहें। उछलकर या सुविस्तृत विश्व वसुदेव कुटुंबकम के साथ जुड़ जाने की योजना तक गले नहीं उतरती है। दोस्तों, फिर उस स्तर का पराक्रम करते किस प्रकार हमको कार्य करने चाहिए। उदात्त जीवन जीने के लिए, लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, अपने ऊंचे लक्ष्यों तक पहुंचने वाले मार्ग का कदम चढ़ाने की बात हमको किस प्रकार से निर्धारित करनी चाहिए। जब समूचा समय और साधन अभ्यस्त विडंबना में खप जाते हैं तो वह कैसे करते बन पड़े, जिसके साथ महाकाल का आमंत्रण हुंकारने, युग धर्म को अपनाने के लिए अंतरात्मा में दबाव डालता है। धर्म धारणा और सेवा साधना के लिए सब कुछ करने का पर उतारू व्यक्ति इन दिनों अपने तथागत स्वजनों को ही सर्वाधिक विरोधी पाता है। ऐसा समय आता है दोस्तों। तो आज के वातावरण में हर किसी को संपन्नता और विलासिता की सुविधाएं ही सब कुछ प्रतीत होती हैं। तो वे अपनी मान्यता के अनुरूप एक भी परामर्श दे सकते हैं कि परामर्श की कष्ट साध्य प्रक्रिया से व्यवहारतः कोसों दूर हम रहना लाभदायक है। तो परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ना उसके लिए उतना ही कठिन हो जाता है। कोई भी दोस्तों वास्तविक कारण न होते हुए भी तर्कों, तथ्यों, कुतर्कों, तर्क वितर्क, प्रमाणों का इतना बड़ा जखीरा सामने खड़ा हो जाता है। पिछले दिनों दोस्तों मित्रता को ध्यान में रखते हुए यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि स्वार्थ के पिंजड़े से बाहर एक कदम भी रखना उस स्थिति में सहनीय होता है, जब हमारे सामने कोई इस प्रकार के व्यवधान आ जाते हैं। तो अनेकों मोर्चे हमारे जीवन में आते हैं दोस्तों। समुदाय के साथ बनना, उनके साथ और अपना अपना संपर्क बनाए रहना, अचिंत्य और चिंतन से अनुचित गतिविधियों के पीछे हटने का परामर्श दे देना, पूर्व के ग्रहों से जकड़ी मान्यताओं और आदतों में परिवर्तन करना, कुछ भी सुनना स्वीकारना कोई भी नहीं चाहता। तो जो अभ्यास में गहराई तक घुसकर दौड़ बैठ गए हैं, जो हमारे जीवन में हमेशा के लिए अवतीत हो जाते हैं, तो उसमें हमको परिवर्तन करने में अनेक प्रकार की सोच और विधाओं को लगाना पड़ता है। परामर्श जितना भी तथ्यपूर्ण क्यों न हो, पर नशेबाज के गले पर शिक्षा कहाँ से उतरती है। जो उसके बारे में जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है वह पूर्ण रूप से उस बात को मानने में समर्थवान नहीं बनते। तो दुर्बुद्धि दोस्तों ऐसी पिशाचनी होती है कि वह जिसे एक बार पकड़ लेती है उसे आसानी से चंगुल से छोड़ नहीं पाती है। किसी भी मानव के जीवन में अगर गलत चीज़ें उसके जीवन में अवतीत हो जाती हैं
तो उनसे छुटकारा पाना जीवन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो हमारे जीवन को लोक सेवाओं की कामना हम कर ही नहीं सकते ऐसे जीवन से, तो उसे आसानी से चंगुल से छुटाना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो इतना होते हुए भी दोस्तों जो युग सृजन वेता होते हैं उनके सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं होता है कि वो अचिंत्य को चिंतन के लोगों को छुड़ाएं और कुमार्ग पर चलने से रोकें। तो यह कार्य दोस्तों प्रत्यक्ष झंझट भरा होता है। इसमें अनेक प्रकार के त्याग करने पड़ते हैं, अपने समय को गंवाना पड़ता है, अपनी बुद्धि को गंवाना पड़ता है। बहुतों को यह बात समझाते रहने से लोगों की आदतों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसकी लाभ की तरह वह हानि की ओर बढ़ते हैं, हानि को लाभ समझते हैं। तो दृष्टि परिपक्व नहीं हो पाती। तो जो सृजनशिल्पी के करने के लिए काम तो अनेकों सामने आते हैं दोस्तों, पर सबसे बड़ा कार्य ही होता है कि प्रवाह को प्रतिबंध प्रचलन को निरर्थक बताकर लोकमानस का नवसृजन करना, प्रतिकूलताओं को अनुकूल स्तर में बनाकर दिखाना, युग शिल्पियों को अनुकूल स्तर के बनाकर दिखाना। युग शिल्पियों को प्रधानता इस समय इस एक ही प्रयत्न में आजीवन निरत रहना पड़ता है, एक समान रहना पड़ता है। तो भले ही प्रत्यक्ष क्रियाकलाप परिस्थिति के अनुरूप बदल जाते हों, बड़े काम हल्के साधनों के सहारे संपन्न नहीं हो पाते। तो उसके लिए अधिक समर्थ साधन जुटाने की आवश्यकता होती है। बंदूकों के दांत खट्टे करने के लिए तोप के गोलों का प्रहार विकल्प रहता है, क्योंकि मजदूरों द्वारा न उठ सकने वाले भार को मजबूत क्रेनें उठाती हैं। जो क्रेन उठाती है उसको मजदूर कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो तथ्य प्रकरण हमारे जीवन में अवतीत होते हैं, अगर हम इसका सार रूप में अगर इसका ध्यान देते हैं तो अनेक मोर्चों पर हम जूझने वालों को असाधारण प्रतिभा का धनी होना चाहिए। अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ के साथ जोखिम लेना है, जूझना है, तो यह हमारी सामर्थ्य को मजबूत करता है। समय की विभिन्नता को चुनौती देने वाले और उसके स्थान पर संपन्नता या प्रतिस्थापित करने के लिए जिन्होंने अपना निश्चय बनाया है, अपने हृदय को लक्ष्य बनाया है, मजबूती प्रदान की है, मनोबल बढ़ाया, उनका व्यक्तित्व और कर्तव्य ऐसा मजबूत होना चाहिए जो स्वयं को डगमगाते नहीं, वरन प्रतिकूलताओं के जो मल्ल युद्ध होता है, अनेक प्रकार के युद्ध हमारे प्रतिकूलताओं के हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो उससे भी हम मल्ल युद्ध करते हुए भी पसार सकने वाले बलवान पहलवान की भूमिका निभा सकते हैं। हमें इस प्रकार से सुसज्जित होना पड़ेगा। किसी भी महान प्रयोजन में सफलता का श्रेय हर किसी को मिल नहीं पाता। इसीलिए यदि वस्तुतः हमारे जो लक्ष्य साधना हों तो अर्जुन एवं एकलव्य जैसी लक्ष्य के प्रति ऐसी एकाग्रता सुनानी चाहिए। एकलव्य ने जिस प्रकार से गुरु के ज्ञान को अकेले में केवल उनके भावों को अपने जीवन में अवतीर्ण करके प्रायोगिक रूप में जिस प्रकार से अपने जीवन को चरित्रवान बनाया और वह एक बहुत बड़े धनुर्धारी बन गए, तो अर्जुन को भगवान का सानिध्य था, लेकिन एकलव्य ने गुरु के ज्ञान की जो वास्तविक प्रेरणा प्राप्त की। तो ऐसे लोगों के जीवन में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होते। ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में तो मनस्वी के साथ अन्याय विभूतियाँ आ मिलती हैं और अन्यान्य विभूतियाँ आ पड़ती हैं। ओजस्वी और वर्चस्वी बनाने वाली सहायक शक्तियाँ उस पर स्वयं ही खींचकर चली जाती हैं। इन विशेषताओं को अर्जित करने के लिए अपने चिंतन को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपनी लगनशीलता को ऐसा बनाना पड़ता है
कण कण में मनोहारी सुगंध उभरती हो, महक आती हो, और ऐसे वरिष्ठ व्यक्तित्व वैचारिक प्रतिकूलता और परिस्थितियों की निकटता से भी निपटने में समर्थवान हो जाते, सफलता हासिल करते हैं। दोस्तों, दृढ़ निश्चय अपनी नीच की मानसिकता में घुसी हुई कायरता, शुद्धता और लोभ लिप्सा से निपटने का भाव पैदा करते हैं। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि बाहर वालों को उंगली उठाने का अवसर न मिले। संसार में अनेक दुर्गुणी व्यक्ति पिछली भूलों का प्रायश्चित करके भावी जीवन में महामानव बन सकें। हर बुरा आदमी भी सुधार प्रक्रिया को अपनाकर प्रामाणिक ही नहीं, सुधास्पद भी बन सकता है। आम्रपाली थी, अंगुलीमाल थी, अशोक जैसे असंख्यों के उदाहरण हमारे जीवन में हैं। इन संभावनाओं को समर्थन देने के लिए विद्यमान है। तुलसीदास जी को भी दोस्तों अपनी पत्नी के द्वारा जो प्रेरणा मिली थी, ठीक ऐसे प्रेम को कहा करूँ मैं माँ, अस्थि चरण मम देह में ता में ऐसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ का हो ही नहीं हो भी। अगर इतना अनुराग, इतना प्रेम आपका अगर भगवान के प्रति होता तो आज आप कृतार्थ जीवन जीते, आपका जीवन धन्य हो जाता। आप जन्म मरण की प्रेरणा यहीं से प्राप्त हुई, और तुलसीदास जी ने जो अभूतपूर्व कार्य करके आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोतों को अनेक प्रकार के साहित्य की रचना करके, रामचरित मानस जैसे ग्रंथ की रचना करके हमारे साकार रूप में हमारे सामने विद्यमान होने के भावों का की प्रेरणा को के अवधूत बने। तो दोस्तों, जो दूसरों से कहना है, कराना है, उसे कार्यान्वित करने के लिए शुभारंभ अपने आप ही करना पड़ता है। जो निश्चय किया गया है उस पर दृढ़तापूर्वक आरूढ़ करना पड़ता है, और बेपैदी के लोटे की तरह इधर से उधर लुढ़क कर अपने को उपहासपद नहीं बनाना चाहिए। संकल्पों को, निर्धारित निश्चयों को उस दिशा में पूरा किए जाने की भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। जब वे सुधार, संयम जैसी आदर्शवादी पक्षी के साथ जुड़ जाते हैं तो दोस्तों, रामचरित मानस में भी एक चौपाई हर प्रामाणिक व्यक्ति को ध्यान में रहना चाहिए, जिससे कहा गया है, प्राण जाए बर बचन जाए, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन जाए। नित नई प्रतिज्ञाएँ करने और जोर ठंडा होते गिरगिट की तरह कुछ ना कुछ बन जाने वाले लोग अपनी हंसी कराते हैं और अविश्वास का वातावरण बनाते हैं। तो दोस्तों, युग परिवर्तक जो होते हैं, विचार क्रांति वाले जो होते हैं, जो सूत्रधार होते हैं, का स्वभाव इतना शिष्ट होता है, इतना मृदुल होता है, इतना करुण होता है, इतना शालीन होता है, तो उसमें सभी भावों की संपन्नता विराजमान होती है। जिससे भी बात करनी पड़े वह मिलने भर से पुलकित हो जाते हैं, यानी वह हृदय में उनके आकर्षक के केंद्र बन जाते हैं। तो उस पर सज्जनता की छाप स्वयं ही पड़ जाती है, और वह मान्यता अनायास ही उभरे ही व्यक्ति अपने में ऐसे तत्व को समाविष्ट कर देते हैं जिसके आधार पर सहज और सद्भाव की मनस्थिति बनती है। तो सद्भावनाओं का शुभारंभ हो जाता है। तो जो भी हमारे जीवन में, हमारे सामने, हमारे इस प्रकृति में दोस्तों, इस सृष्टि में युग शिल्पियों जिनमें लोक कल्याण की भावनाओं से मानव समाज को सौंदर्य की सतह पर पहुंचाने का योगदान होता है, कर्म शुद्धि होती है, तो वही युग शिल्पियों को अधिकांश समय जनसर्वण में बिताना पड़ता है। वो अपना योगदान देते हैं, त्याग करते हैं, कठिनाई करते हैं, और मान्यताओं के क्षेत्र में प्रायः अपनी भूमिका इतनी लचीली रखनी पड़ती है
और हम जनमानस के आकर्षण के केंद्र बनते हैं, तो हमें हर परिस्थिति में अपने को लचीलापन रखना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इच्छित परिवर्तन तो निश्चित है। तो अगर हमने अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने मन में ठान लिया तो परिवर्तन तो निश्चित है, पर उसमें अभद्रता कहीं भी आड़ी नहीं आती। और कोई अभद्रता का भाव भी अगर करे, उत्पन्न करे, तो हमारे जीवन में संत न थोड़े संतई कोटिक मिले असंत मलय भुजंगिया भेदिया शीतलता न सदन। वो हमारे जो वास्तविक मानव चेतना, मानव कल्याण, लोक कल्याण के गुण होते हैं, तो वो हमारे कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। हमें अपने जीवन में सुदृढ़ निष्ठा के परिणाम स्वरूप हम जिस प्रकार के वांछनीय कार्यों को करने में समर्थवान हो सकते हैं, हमारे अंदर एक ही निष्ठा होनी चाहिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचनों से संकल्प शक्ति का सुदृढ़ता और गूढ़ मान्यताओं और संकीर्णताओं और स्वार्थपरता से हट करके अपने जीवन को सुदृढ़ निष्ठा के तराजू में तोल करके मानव जीवन को समरूप भावों का संतुलन कराने के लिए, जिस प्रकार तराजू समानता के भावों का से मानव जीवन की चेतना का विषय बनता है, वो समता में प्रसन्न रहता है। ऐसे भावों को हमको, जिसका तराजू किसी चीज़ को तोलने में जब तक वह समान नहीं होता है, तब तक हम उसका एकटक नज़र से उसको देखते रहते हैं। जब हमको उसमें समानता आ जाती है, तब हमें वास्तविक शांति की प्राप्ति होती है। तो लोक सेवकों के अंतःकरण में ये बात होनी चाहिए कि उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उसमें हर एक मानव उस कार्य को सुदृढ़ निष्ठा के साथ अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतीर्ण करें। तभी हम एक सच्चे लोक सेवक की भूमिका को अदा करने में समर्थवान हो सकते हैं। आज के प्रेरणादायी विचारों में दोस्तों सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सब लोगों को ऐसे कार्यों में सहयोग करके लोक सेवी कार्यों को करके अपने जीवन को सुखमय बनाने के और आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।